पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यौगिक है? जलद, नाक, कान या फिर पर। तो देखिए कौन सा शब्द यौगिक है, तो वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जलद जो है ये क्या है? यौगिक शब्द है। यौगिक शब्द किसे कहते हैं? तो यौगिक शब्द उसे कहते हैं जो दो शब्दों से मिलकर बना हो। तो जलद जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, जल और देने वाला। जल का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? जल प्लस द। जल का अर्थ क्या होता है? पानी, और द का अर्थ होता है देने वाला, अर्थात दोनों मिलकर क्या बन गए? जलद। जलद जो है वो क्या है? यौगिक शब्द है। जबकि नाक, कान और पर ये तीनों क्या है? रूढ़ शब्द के अंतर्गत आते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? काज, आखर, कान या फिर वायु। तो देखिए कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, तो वो है ऑप्शन नंबर 4, वायु। वायु जो है वो क्या है? तत्सम शब्द है। क्या है? तत्सम शब्द है। क्योंकि कान जो है वो क्या है? तद्भव। कान का तत्सम क्या होता है? कर्ण। और काज का तद्भव क्या होता है? काज का तत्सम क्या होता है? तो काज का तत्सम होता है कार्य, और आखर शब्द जो है इसका तत्सम होता है अक्षर। क्या होता है? अक्षर। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं के अंतर्गत नहीं आती है? अरबी, फारसी, लैटिन या फिर यूनानी। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं के अंतर्गत नहीं आती है, तो वो क्या हो जाएगा? अरबी। अरबी जो है वो आर्य भाषा के अंतर्गत नहीं आती है, ये सामी भाषा के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत? सामी भाषा के अंतर्गत आती है। लैटिन, फारसी और यूनानी ये किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं आर्य भाषा के अंतर्गत। लैटिन, फारसी, यूनानी किसके अंतर्गत आते हैं? तो आर्य भाषा के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, तारीख निम्नलिखित में से किस भाषा का मूल शब्द है? पुर्तगाली, अरबी, तुर्की या फिर हिंदी। तो देखिए तारीख जो शब्द है ये कहाँ की भाषा है? तो ये अरबी का शब्द है। कहाँ का शब्द है? अरबी का शब्द है। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 2। अरबी के बहुत सारे शब्द हैं, जैसे आदमी, औरत, कमर, चश्मा, ये सब कहाँ के शब्द हैं? तो ये अरबी के शब्द हैं। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नाथों की संख्या कितनी है? 10, 9, 8 या फिर 7। तो देखिए रामचंद्र शुक्ल जो थे इनके अनुसार नाथों की संख्या कितनी है? 9। वो 9 नाथों में कौन कौन आता था? तो देखिए नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षानाथ या उन्हीं को कहते थे गोरखनाथ, चरपटनाथ, जलंधर और मलयार्जुन। तो ये लोग कितने हुए? 9। नाथों की संख्या कितनी है? 9। किसके अनुसार? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से द्वयाश्रय काव्य के रचयिता कौन है? पुष्पदंत, हेमचंद्र, जैनाचार्य, मेरुतुंग या विद्याधर। तो देखिए रामचंद्र शुक्ल के अनुसार द्वयाश्रय काव्य के रचयिता कौन है? तो वो है हेमचंद्र। कौन है? हेमचंद्र। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। मेरुतुंग जो थे वो क्या थे? तो मेरुतुंग ने प्रबंध चिंतामणि नामक काव्य लिखा था। किसने? मेरुतुंग ने। विद्याधर जो थे इन्होंने लिखा था प्राकृत पिंगल सूत्र। और पुष्पदंत अपभ्रंश के कवि थे, और इनका प्रमुख ग्रंथ जो है वो है 63 महापुराण। क्या है? 63 महापुराण। लेकिन द्वयाश्रय काव्य के रचयिता कौन है? तो हेमचंद्र हैं। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सी निबंध तात्विक विशेषता नहीं है? हमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी निबंध की तात्विक विशेषता नहीं है। अनुभूति, विचारात्मकता, संवादात्मकता या आत्मव्यंजकता। तो देखिए, कौन सी निबंध की तात्विक विशेषता नहीं है? तो वो है संवादात्मकता। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। संवादात्मकता निबंध की तात्विक विशेषता नहीं है, यह नाटक की विशेषता है। किसकी? नाटक की विशेषता है। जबकि अनुभूति, विचारात्मक और आत्मव्यंजकता निबंध की तात्विक विशेषता है। अगला क्वेश्चन है, त्रिशंकु निम्नलिखित में से किस नाटककार की रचना है या किसकी नाटक है? या ये भी हम पूछ सकता है कि त्रिशंकु के लेखक कौन है या नाटककार कौन है? मुद्रा राक्षस, बृजमोहन शाह, मणि मधुकर या रमेश बख्शी। तो देखिए, त्रिशंकु नाटक के नाटककार जो हैं वो बृजमोहन शाह हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। कौन है? बृजमोहन शाह। त्रिशंकु जो है ये क्या है? एक व्यंग प्रधान नाटक है। क्या है? व्यंग प्रधान नाटक है, जिसके नाटककार बृजमोहन शाह हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ललित निबंधकार नहीं है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र या कुबेर नाथ राय। तो देखिए, ललित निबंधकार कौन नहीं है? तो वो है रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल जो थे वो ललित निबंधकार नहीं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र और कुबेर नाथ राय, ये लोग क्या है? ललित निबंधकार हैं। क्या है? ललित निबंधकार हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। रामचंद्र शुक्ल जो थे इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी थी, और रामचंद्र शुक्ल जो थे इनकी एक रचना है चिंतामणि। बहुत क्या है? पॉपुलर रचना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, लाला ब्रजकिशोर और मुंशी चुन्नीलाल निम्नलिखित में से किस उपन्यास के पात्र हैं? भाग्यवती, रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी या परीक्षा गुरु। तो देखिए, लाला ब्रजकिशोर और मुंशी चुन्नीलाल ये किसके हैं पात्र? तो ये हैं परीक्षा गुरु के पात्र। किसके? परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु जो था 1882 में लिखा गया था। किसने लिखा था? तो इसको लिखे थे लाला श्रीनिवास दास। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। भाग्यवती जो है ये किसने लिखा है? तो इसको लिखे 1877 में श्रद्धाराम फुल्लौरी ने। रहस्य कथा जो है ये किसने लिखा है? तो रहस्य कथा को लिखे नूतन ब्रह्मचारी। कब? 1886 में। और रहस्य कथा को लिखे 1879 में। किसने? बालकृष्ण भट्ट ने। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित क्रांति का चित्रण निम्नलिखित में से किस उपन्यास में किया गया है? दूसरी तरफ, लाल पसीना, 7 नदियां एक समंदर या वे दिन। तो देखिए, आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित क्रांति का चित्रण जो है वो किया गया है 7 नदियां एक समुंदर में। किसमें? 7 नदियां एक समुंदर में। ये किसकी रचना है? तो ये रचना है नासिरा शर्मा का उपन्यास है। किसका? नासिरा शर्मा का उपन्यास है। वे दिन जो उपन्यास है किसका है? तो ये है निर्मल वर्मा का। और लाल पसीना है अभिमन्यु अनंत की रचना। और दूसरी तरफ जो रचना है ये है महेंद्र भल्ला का उपन्यास। किसका? महेंद्र भल्ला का। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी बिंदु पर यहाँ क्या रहेगा? किस बिंदु पर? क्या रहेगा? किस बिंदु पर? निम्नलिखित में से किस बिंदु पर महात्मा गांधी और
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच मतभेद था? अहिंसा, अलग मतदाता सूची, करुणा या लोकतंत्र? तो देखिए, हमें बताना है कि महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच किस बात को लेकर मतभेद था? तो वो है अलग मतदाता सूची। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर आधुनिकता का तत्व नहीं है? विकेंद्रीयता, केंद्रवाद, विखंडन या स्थानीयता? तो देखिए, उत्तर आधुनिकता का जो तत्व नहीं है वो है केंद्रवाद। क्या है? केंद्रवाद। केंद्रवाद उत्तर आधुनिकता का तत्व नहीं है, जबकि विकेंद्रिता, विखंडन और स्थानीयता उत्तर आधुनिकता के तत्व हैं। आधुनिकता का अगला चरण जो है क्या है? उत्तर आधुनिकता, जो निरंतर क्या है? गतिशील है। क्या है? गतिशील है। इसीलिए उत्तर आधुनिकता का कोई केंद्रवर्ती रूप नहीं बना। तो राइट आंसर क्या हुआ? केंद्रवाद। अगला क्वेश्चन है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का अस्थिरता शब्द संबंधी विवाद किस लेखक से हुआ था? बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त, पद्म सिंह शर्मा, कमलेश या किशोरीदास वाजपेयी? तो देखिए, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का अस्थिरता शब्द संबंधी विवाद जो हुआ था किस लेखक से? बाल मुकुंद गुप्त से। किससे? बाल मुकुंद गुप्त से हुआ था। गुप्त जी ने भारतेंदु और द्विवेदी दोनों युगों में सक्रिय लेखक या सक्रिय लेखन लिखा है। किसने? बाल मुकुंद गुप्त ने। इसीलिए क्या है? अस्थिरता संबंधी विवाद किससे हुआ था? बाल मुकुंद गुप्त से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा मार्क्सवादी विचारधारा के प्रतिकूल है? सर्वहारा, अधिनायकत्व, इतिहास चक्र, वर्गहीन समाज या परिवर्तन की अनिवार्यता? तो देखिए, कौन सी अवधारणा मार्क्सवादी विचारधारा के प्रतिकूल है? तो वो क्या हो जाएगा? इतिहास चक्र। क्या हो जाएगा? इतिहास चक्र। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भवानी प्रसाद मिश्र की कविता सतपुड़ा के जंगल में गोंड जाति निम्नलिखित में से किनको पालकर बैठी है? मुर्गे और तितर, हिरण और मुर्गाबी, भेड़ और बकरी, गधे और ऊंट? आपको क्वेश्चन अजीब लग रहा होगा, लेकिन आपको ध्यान देना चाहिए कि पेपर जो हमारा बन रहा है इसी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो भवानी प्रसाद मिश्र की कविता है सतपुड़ा के जंगल। हमें बताना है कि उस कविता में गोंड जाति किनको पालकर बैठी है? तो वो पालकर बैठी है मुर्गे और तितर को। किसको? मुर्गे और तितर को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट इज राइट आंसर। भवानी प्रसाद मिश्र जो थे ये दूसरे तार सप्तक के कवि भी रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस के उत्तराखंड, यहां क्या रहेगा? उत्तरकांड। क्या रहेगा? उत्तरकांड। हमें बताना है रामचरितमानस के उत्तरकांड में उन्होंने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को नहीं, भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य और आशु फलदायिनी कहा है। किसने? हमें बताना है कि रामचरितमानस का एक खंड है उत्तरकांड, उस कांड में या उन्होंने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को अधिक सुसाध्य और आशु फलदायिनी कहा है। किसने? श्याम सुंदर दास, रामस्वरूप चतुर्वेदी, रामचंद्र शुक्ल या मलयज? तो किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल रामचरितमानस के उत्तरकांड को भक्ति से कहीं अधिक सुसाध्य और आशु फलदायिनी मानते हैं। अगला क्वेश्चन है, करम बीवी और
सरफराज निम्नलिखित में से किस उपन्यास के पात्र हैं? जिंदगीनामा, सूरजमुखी अंधेरे के, डार से विछुड़ी या यारों के यार। तो देखिए, करम बीवी और सरफराज ये किस उपन्यास के पात्र हैं? तो ये पात्र हैं जिंदगीनामा के। जिंदगीनामा के। जिंदगीनामा किसने लिखा है? तो जिंदगीनामा लिखे हैं कृष्णा शोभती ने। कब? 1979 में। कब? 1979 में। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो देखिए, जिंदगीनामा कृष्णा शोभती ने लिखा है। सूरजमुखी अंधेरे के, डार से विछुड़ी और यारों के यार, ये रचनाएं भी किसकी हैं? कृष्णा शोभती की हैं। लेकिन हमें क्या पूछा था? करम बीवी और सरफराज किसमें है? तो वो है जिंदगीनामा में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मानस के हंस उपन्यास के पात्र कौन नहीं है? बेनी माधव पंडित गंगाराम, गंगेश्वर मंगलू, वीरपाल सिंह जानवी, नंददास शिवचरण वैद्य। तो देखिए, मानस का हंस उपन्यास के पात्र कौन नहीं है? तो वीरपाल सिंह और जानवी। वीरपाल सिंह और जानवी ये पात्र मानस के हंस के नहीं है। मानस का हंस किसने लिखा था? तो मानस के हंस लिखे हैं अमृतलाल नागर ने। किसने लिखा है? अमृतलाल नागर ने। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 इज राइट आंसर। बेनी माधव पंडित जगन्नाथ, गंगेश्वर मंगलू और नंददास शिवचरण वैद्य ये मानस हंस या मानस के हंस के क्या हैं? पात्र हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल का एक कस्बानुमा गांव शिवपालगंज की कहानी वर्णित है? राग दरबारी, आधा गांव, जल टूटता हुआ या गली आगे मुड़ती है। तो देखिए, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में एक कस्बानुमा गांव शिवपालगंज की कहानी वर्णित है? वो है राग दरबारी में। किसमें? राग दरबारी में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। राग दरबारी किसने लिखा है? तो राग दरबारी लिखे हैं कौन? तो राग दरबारी लिखे हैं श्रीलाल शुक्ल। कौन लिखा है? श्रीलाल शुक्ल। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। जल टूटता हुआ किसने लिखा है? तो वो लिखे हैं रामदरस मिश्र। गली आगे मुड़ती है किसका है? तो शिव प्रसाद सिंह की। किसकी है? शिव प्रसाद सिंह की है। आधा गांव किसका है? तो आधा गांव है राही मासूम रजा की। किसकी? राही मासूम रजा की। राग दरबारी किसका है? तो श्रीलाल शुक्ल का है। ये रहा हमारा आज का क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है सभी लोगों को समझ में आया होगा। सभी लोग ध्यान से देखें। थैंक यू सो मच।